नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। देश की राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का चुनावी दंगल अब साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक दिल्ली में योजनाओं की घोषणाओं को लागू करने की राजनीतिक पार्टियों के बीच में होड़ मची हुई थी। जितने भी फ्री को लेकर के आप कह सकते हैं कि फ्री का अमृत काल देश की राजधानी दिल्ली के चुनावों में आम लोगों के हक में चल रहा है। इस पर कई सारे सवाल उठाए गए, लेकिन 24 घंटे पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है, उससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आने वाले वक्त में क्या अब लोकल मुद्दों से अलग हटकर इसी तरीके की राजनीति पर चर्चा होगी? क्या वो ध्रुवीकरण का मुद्दा होगा? क्या आरोप प्रत्यारोप के तौर पर अब एक दूसरे पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं होंगी? तो नई दिल्ली विधानसभा का माहौल क्या है? जिस जगह पर अरविंद केजरीवाल को गाड़ी के ऊपर हमला करने के आरोप लगाए गए या उस पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने है, वो गोल मार्केट का इलाका था। और गोल मार्केट का इलाका मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी रहते हैं और जिसे पॉश कॉलोनी कहते हैं। और इन्हीं इलाकों में जो एक तस्वीर है कि जब जब यहाँ चुनाव हुए बीते 3 बार में 2013, 2015, 2020 जब आम आदमी पार्टी का उफान था, तो इसमें साल दर साल वोटिंग का परसेंटेज गिरता गया। 66% से 54%, 54% से फिर 52%, यानी कि वोटरों में यहाँ के विधायकों को लेकर, उनके कामों को लेकर एक तरीके की नाराजगी थी, मायूसी थी। तो मैं आज आपको इस राजा बाजार कॉलोनी है गोल मार्केट का, और वहाँ पर लाया हूँ। जब मैं घूम रहा था तो कुछ लोग मिल गए, अलग अलग पार्टियों के बीच में कुछ लोग हैं, कोई यहाँ के आम रेजिडेंट भी हैं जो अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। और तीनों ही जो उम्मीदवार हैं, तीनों का ही मुख्यमंत्री के विरासत से उनका जुड़ाव रहा है। एक मुख्यमंत्री रहे और 2 जो उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। तो आप लोग सर यहाँ चुनाव प्रचार करने आए हैं? हाँ, चुनाव प्रचार क्या है, जो हम तो पूरी दिल्ली में कर रहे हैं क्योंकि अच्छा। कांग्रेस के हम नेता हैं। हमें ये अच्छा, तो आप आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, मैं इसी कॉलोनी में रह के गया हूँ 27 साल। गवर्नमेंट 27 साल रहे? यही गवर्नमेंट की सेवा करता था। 32 भी मेरा फ्लैट है। क्या करते थे सर? गवर्नमेंट सर्वेंट को देखता था मैं, उसके काम से RWA का सेक्रेटरी था मैं। तो इधर क्या समस्याएं हैं सर? इधर समस्याएं बहुत हैं। पानी की समस्या है, आपकी बसों की समस्या है, बसें नहीं मिलती। दिल्ली मिल्क स्कीम की समस्या थी जो ख़त्म हो गया अब, लेकिन दिल्ली मिल्क इनको चाहिए, आराम से डिपो बने लेते थे, नहीं मिलता। और NDMC की समस्या है। NDMC में जो है ना रोड की समस्या है, NDMC में पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है। सब समस्याएं जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की होती है। लेकिन अब तो इन सब समस्याओं पर बात ही नहीं हो रही है। अब तो बात हो रही है कि एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। हम जो है ना नई दिल्ली में हम पैसे दिए जा रहे हैं, कोई 2100 का है, कोई 2500 की बात है। पैसों में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं और हम वर्क को ही देते हैं, और उसका हम पर्चा भी आपको दे रहे हैं। ये पर्चा हमारा, इसमें लिखा हुआ है सारा जो हमने काम करने हैं, वो सारे काम हमारे यही काम होंगे सारे के सारे, जो कि जनता की जरूरत है। बतौर कांग्रेस नेता कह लीजिए, आप एक्टिविस्ट कह लीजिए, कि लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि शीला दीक्षित के बाद 2013 के बाद 22% के आसपास यहाँ वोट आए थे, और उसके बाद कांग्रेस का ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिला जिनको 4%, 5% से ज़्यादा वोट मिले। 2500, 3000, 3500। तो इस बार चूंकि संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, तो लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित अगर मजबूती से लड़ेंगे तो इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है? इसमें जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट का फायदा है, गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में। और संदीप दीक्षित जो है ना इस बार वोट ज़्यादा उससे ले जाएंगे, उनकी परसेंटेज 20% भी बढ़ जाएगी इस बार। 20% तो जब 2013 में शीला दीक्षित लड़ी थी तब उनको 22%। जो माहौल है ना आज का माहौल है वो मैं माहौल बता रहा हूँ। पहले क्या था उस वक्त मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में बैठा था। मैंने बताया 9 साल वहाँ रहा, 9 साल हेडक्वार्टर में बैठता था मैं, आम आदमी पार्टी के में थे आप? हाँ, और जल बोर्ड मैं ही देखता था, सारा कुछ मैं ही करता था, दिल्ली के सारी मैं ही देखता था। तो ये सब लोग जो है ना मैं इनके काम करता था, इसलिए लोग ये संदीप दीक्षित से मिलने हैं। अब ये सब कांग्रेस में चले गए, जिसमें मैं चला गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार लोग वोट क्यों दे, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो। कांग्रेस को इसलिए, बट केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की जो अंदर की हालत है वो खस्ता है लोगों की। पानी नहीं है, नागलोई में पानी नहीं है, क्या नाम आपका जो है ना आपका जो है ना ये आपका सागरपुर में पानी नहीं है,
इधर क्या नाम है, उसमें पानी नहीं है, क्या नाम आपका, नजफगढ़ में पानी नहीं है, सैनिक इंक्लेव में पानी नहीं है। पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, और पानी सैंक्शन है, सैंक्शन होने के बाद पानी नहीं दे रहे। गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है कुछ भी, गवर्नमेंट का होल्ड। आप लोग भी बतौर वर्कर हम घूम नई रहे हैं दिल्ली या नई दिल्ली नई दिल्ली से यहीं से हम हैं। कहाँ रहते हैं आप? ये सेक्टर वहाँ रहते हैं सी ब्लॉक। तो अब तो नई दिल्ली के वोटरों को कहा जा रहा है देखो वो पत्थर मांग रहा है, कोई कह रहा है देखो उनको हमने पैसे दे ऐसा दिए है हैं। कि कोई मुद्दा की बात नहीं, न गरीबों का राशन कार्ड, न पेंसिल, न कोई भी चीज़ गरीबों के लिए नहीं। सिर्फ मुद्दा की बात छोड़ करके पत्थर और ईंट की ही बात हो रही है। और फ्री का पैसा बांटा जा रहा है, किसी को रोजगार नहीं। जो केजरीवाल ने वादा किया था लोकपाल बिल हटाएंगे, कहीं हटाया? ठेकेदारी हटाएंगे, कहीं हटाया? जो नई दिल्ली के वोटर हैं, नई दिल्ली की बात करो, नई दिल्ली में क्या गरीब नहीं, उनके बच्चे बेरोजगार नहीं हैं। यहाँ पानी गंदा पानी आता है जिसमें बदबू आती है। फ्री का पानी है लेकिन बदबू आती है। ये कर्मचारियों के क्या बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं जो 50,000 60,000 रुपया रिश्वत दे करके ठेकेदारी में जाते 15,000 पे? जो वादा किया था केजरीवाल ने क्या किया? जितने साल हो गए 10 साल सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद, नए राशन कार्ड बंद, गरीब वोट डालते हैं, बड़े लोग नहीं डालते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि जब एमसीडी में आप बीजेपी थी तो उसने क्या किया? शीला जी ने किया, अटल जी की सरकार थी। शीला जी का कभी राज्यपाल से या प्रधानमंत्री झगड़ा तो नहीं हुआ, इन्हीं का झगड़ा क्यों हो रहा है? आपको मिला हुआ है विधानसभा, वहाँ मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली देखें। पूरे भारत में आप दिल्ली का पैसा ले जा करके पूरे भारत में लगा रहे हो, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो। अरे अपना घर देखो, आप अपने बच्चों को देखो, उनके एक बच्चे हैं सब, उनको नहीं देख रहे हो। ठेकेदारी का वादा था, खत्म हुआ। ये कर्मचारी जितने भी इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, ये कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? सड़क पे क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? ये 5 किलो गल्ला या 2100 रुपये से कुछ होता है? अभी कांग्रेसी है। नहीं, कांग्रेसी का मतलब नहीं, मैं आम जनता का हूँ। मैं उस जमाने में केजरीवाल को वोट दिया जो केजरीवाल के यहाँ बूथ पे कोई एजेंट नहीं थे। हम लोग चंदा लगा लगा के चाय बना बना के पिलाए, इनके कहने पे तखत हम लोगों ने डलवाया है। पीछे चाय बनवा बनवा के हम लोगों ने सबको पिलाया। क्या क्या वादे हैं उनके? उनकी बीबी उस दिन आई थी। यहाँ गंदा इतना बदबूदार पानी आता, क्या पानी फ्री है? आपको बिजली पानी फ्री होने से, बस फ्री होने से आपके बच्चे पलेंगे? तब फिर इतना सीट कैसे मिल जाता है? बस सीट मिल गई, आदमी देखता है। पहले आप आए, हम आपको नहीं पहचानते हैं। फिर अब इस बार हम आपको नहीं पहचानते, आप कहाँ के, किस जिला के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहली बार आपको सकल सूरत कपड़े लत्ते देखे तो बैठाऊंगा, कुर्सी दूंगा, आइए। तो आ गए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मियाँ बीबी पढ़े लिखे हैं और पूरा भारत अनपढ़ है। पूरा भारत अनपढ़ है, सिर्फ मियाँ बीबी पढ़े लिखे हैं। चलिए आप लोग बताइए भाई साहब, आप भी कांग्रेसी हैं? नहीं जी, नहीं, हम तो किसी पार्टी से नहीं है। हम तो मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग प्रचार के लिए थे, इकट्ठे थे, तो हमने कहा कि नई दिल्ली में पूछ लूं कि भाई क्या है। संदीप, वो जो बीजेपी का साहब सिंह वर्मा हमारे खास थे, हम वहीं रहते थे लारस रोड पे, जनता फ्लैट में रहते थे। तो कायदन मानो तो मेरा लौंडा लड़ रहा है, मेरा लड़का लगेगा। साहब सिंह मेरे पर्सनल मेरे ताल्लुकात थे। कितने ताल्लुकात बताएं? जितना गुप्ता जी से नहीं से ज्यादा थे। तो परवेश वर्मा भी इसी तरीके से चुनाव लड़ते थे जैसे साहिब सिंह वर्मा जो लड़ते थे। सिंह वर्मा का एक नेचर अलग था, अच्छा। एक अलग मैटर था। बीजेपी होना या कांग्रेस में होने का मतलब नहीं कि इंसानियत उनमें अलग चीज थी। परवेश वर्मा की हमने शकल नहीं देखा आज तक के। मैं पॉलिटिक्स पैटर्न जैसे जिस तरीके से वर्मा जी में उनमें फर्क है, हर आदमी फर्क होता है। आपके पिताजी में अलग मैटर रहा होगा, आज आप अब में फर्क है। हमारे बाद 20 लोग देखते हैं ना, प्रियंका जी में इंदिरा जी को देखते हैं, राहुल जी में देखते हर चीज की हैं, तो भाई उनके बेटे में क्या साहिब सिंह वर्मा दिखते हैं जब आप उनके साथ, इसीलिए मैं आपसे भाई साहब सिंह वर्मा का मैटर क्या है कि उनकी औलाद होने की वजह से हर आदमी उनको अपना पसंद कर रहा है। हर आदमी थोड़ी पसंद करेगा, अपना अपना पॉलिटिक्स पार्टी अलग चीज है। ठीक है। आप यही रहते हो? क्या करते हो आप? सर यहीं करते हैं, गार्ड वाले काम गार्ड वाले काम करते हैं, गार्ड वाला। यहीं रहते अरे हैं। रुको आप, तो ये बताइए कि कैसा काम है, आपकी राय क्या है जो नई दिल्ली में चुनाव हो रहा है? मेरा राय तो है कि अब बदलाव होना चाहिए। इतना हमको यहाँ 40 बरस हो गया दिल्ली जम करते हुए, कोई नया झलक कुछ नहीं। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं? यह तो पुराना है यहाँ के, हम कुछ नहीं यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का सब चीज़ है हमारा। तो ये 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें अच्छा काम हुआ कि शीला दीक्षित 15 साल थी तब अच्छा हुआ, या फिर उसके पहले बीजेपी थी? शीला दीक्षित वाला काम सही था, उसमें उसी का काम जो है जो हो रखा है। अब तो कोई काम हुआ नहीं, रोड नहीं, नली नहीं गली, ये भी दाना लगाया हुआ उसी के है। अच्छा, ये सब जो है वो हाँ। शीला दीक्षित के समय लगा? हाँ, उसी के समय। हाँ जी,
तो उस समय सरकार उन्हीं की थी, नई बिल्डिंग बनी थी तो लगा दिए थे। हाँ लेकिन